मेंबर्स। अब देखो मार्केट ने काफी अच्छी तेजी लगाई आज के दिन के अंदर, कोई एक्सपेक्टेशन था नहीं कि मार्केट इतना ऊपर जा सकता है। सिर्फ दो रीजन थे जिसकी वजह से मार्केट ऊपर गया था कि यहाँ पे डाउ जोन्स फ्राइडे को काफी तगड़ा ऊपर गया था और यूएस चाइना की बातचीत पॉजिटिव होती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से हमारा मार्केट, एशियन मार्केट पूरा का पूरा आज पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि मेरा एसएल हिट होता हुआ दिखाई दिया बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी का जो 2 आवर्स की हमारी जो स्ट्रेटजी थी वहां पे एक एसएल हिट हुआ, जो काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी की थी यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर। एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे 40 आरएसए को टेस्ट करता हुआ दिखाई देना चाहिए, लेकिन वो रिकवर करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे एक एसएल हिट होता हुआ दिखाई दिया 58,000 के ऊपर। हालांकि ज्यादा लॉस था नहीं, बट हाँ मैं जनरली स्प्रेड करता हूँ तो उसमें थोड़ा एक एसएल हिट होता हुआ दिखाई दिया। बट काफी तक मैंने कवर कर दिया था निफ्टी के अंदर, और उसका मैंने बता दिया कि मैं यहाँ पे निफ्टी के अंदर मैंने एक छोटा सा प्रॉफिट किया 38,000 के आसपास का। ठीक है, अब निफ्टी में सर क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा। देखो, इन आइडिया का एजीआर ड्यूस, हेडसन एग्रो, कोफोर्ज, वारी रिन्यूएबल्स, इक्लग सर्विस, ये सब डिस्कस करूंगा। ठीक है, पहले सुनो ध्यान से जो बोलने वाला हूं। वारी रिन्यूअल्स के अंदर मंथली ब्रेकआउट जैसा दिखाई दे रहा है, मैंने ऑलरेडी आपको शेयर कर दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया आप लोगों के पास। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे वारी रिन्यूअल्स, आज कोई न्यूज नहीं थी। आप पूछे सर कोई न्यूज थी क्या? कोई न्यूज नहीं थी। ठीक है, मोमेंटम जस्ट आप ये समझो रिजल्ट का 7 दिन का हाई इसने मेंटेन किया है। आज 7 दिन का हाई इसने क्रॉस कर दिया है, विच इज पॉजिटिव साइंस। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर 1300 के ऊपर निकलता है तो पॉजिटिव संकेत होंगे। ठीक है, अब ये देखो कहना मुश्किल है कि कहां तक जाएगा, बट आप ये समझो कि रेजिस्टेंस है 1600 का, तो हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर ये 1600 को टेस्ट करे। ठीक है, तो जब तक 1280 के ऊपर है वारी रिवर्स, तब तक ये पॉजिटिव है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बिग बुल पैटर्न के अंदर, यहाँ पे जो मेरी बिग बुल स्ट्रेटजी है वहां पे वारी रिन्यूअल्स, आनंद राठी भी आ रहा है। आनंद राठी को भी आप रडार पे रखिएगा, कंफर्मेशन के लिए 1-2 दिन हम लोग वेट करेंगे। ठीक है, लेकिन आनंद राठी भी बिग बुल पैटर्न एक बनाता हुआ दिखाई दिया, मैंने आज क्रॉस चेक किया था। ठीक है, सो वारी रिन्यूअल्स काफी तक अभी एक कंफर्मेशन चार्ट्स पे आ चुका है। ठीक है, इसके अलावा इक्लग सर्विसेज भी यहाँ पे चार्ट्स पे आ चुका है बिग बुल पैटर्न के अंदर। ठीक है, आज रिजल्ट आया था इक्लग सर्विसेज का। अगर हम लोग इक्लग सर्विस की बात करें, ऐसी यहाँ पे ऐसे देखो, इक्लग सर्विस की बात करें तो आई थिंक रिजल्ट अपडेट हो चुका था, शायद मैं गलत नहीं हूं तो जस्ट अ सेकेंड में बस। ठीक है, यहाँ पे सी कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, देखो यहाँ पे। ठीक है, प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया 30%। तो मैंने जैसे कि बोला कि इक्लग सर्विस का रिजल्ट आ चुका था, आई थिंक शायद लाइव मार्केट में होगा, यहाँ पे अपडेट अभी तक नहीं हुआ है, बट रिजल्ट आ चुका था। 30% यहाँ पे इनका प्रॉफिट जंप आता हुआ दिखाई दिया। बायबैक अनाउंस किया है, जिसकी वजह से लाइफ को क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि मैं देखो वेट एंड वॉच करूंगा, क्योंकि रिजल्ट का 7 दिन का हाई का वेट करना चाहिए। ठीक है, इक्लग सर्विस कंपनी अच्छी है, लाइफ को ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया। मंथली चार्ट पे बिग बुल पैटर्न बन रहा है इक्लग सर्विसेज के अंदर, बट मैं सेफ्टी के लिए एक बार वेट करूंगा इसके अंदर। बट हाँ, वारी रिन्यूअल्स के अंदर एक कंफर्मेशन आ चुका है। ठीक है, चलिए अब फटाफट बात करते हैं कि सर मार्केट में हुआ क्या आज। देखो, मार्केट में आज होने की वजह दो ही थी, जैसे कि मैंने बताया था कि यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आया था फ्राइडे को, उसकी वजह से यूएस मार्केट भाग गया। ठीक है, माना जा रहा है कि फेड रेट कट कर सकता है, और उसके अलावा यूएस चाइना का जो है नेगोशिएशन ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया, जो एक काफी पॉजिटिव न्यूज थी। ठीक है, वो उसकी वजह से पूरा का पूरा मार्केट शॉर्ट कवरिंग कर गया। ठीक है, जिन्होंने शॉर्ट किया था, मैंने या दूसरे लोगों ने शॉर्ट किया था, वो पूरा का पूरा शॉर्ट कवरिंग होता हुआ दिखाई दिया। ओके, यहाँ पे एक्सपेक्ट देखो, अगर मैं वन शॉट में आंसर करूँ तो यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट यहाँ से गिरना चाहिए था। देखो ये आपको दिखाई दे रहे 58,000 पे बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से इसको गिरना चाहिए था, बट जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनाई ना, ये क्लियर संकेत था कि भाई इसको अभी नीचे नहीं आना। ठीक है, वरना ये ग्रीन कैंडल बनता भी नहीं। ठीक है, सो उसकी वजह से मार्केट काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग करता हुआ दिखाई दिया यहां से। ठीक है, अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट आ जाता है सिर्फ वोडाफोन आइडिया में बता दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा न्यूज पॉजिटिव है नेगेटिव। देखो मैं सिंपल कर देता हूं, वोडाफोन आइडिया की न्यूज आप थोड़ी पॉजिटिव मान के चलो, थोड़ी यानी कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट बातचीत सुनना भी नहीं चाहता था वोडाफोन आइडिया की। ठीक है, ये जो एजीआर ड्यूज है, ठीक है, गवर्नमेंट ने जो एजीआर ड्यूज रखे हैं या टेलीकॉम मिनिस्टर ने जो एजीआर ड्यूज रखे हैं, उसको कोई नेगोशिएशन नहीं होने वाला। सुप्रीम कोर्ट बात सुनना भी नहीं चाहता था, बट अभी इस बार करंट टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है सेंटर को कि एक बार रिकंसीडर करे। ठीक है, यानी कि वोडाफोन आइडिया की जो बातचीत है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट बोला है, सेंटर सेंटर यानी कि मेन गवर्नमेंट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला कि आप रिकंसीडर करो, एक बार पहले प्रॉपर चेक करो, रिकंसीडर करो। इन शॉर्ट में बातें सुनी गई है इस बार।
ठीक है। तो अब देखो इन्वेस्टर में एक होप जागी है कि भाई हाँ, शायद कुछ ना कुछ रिलीफ हो सकता है। अब देखो पॉइंट समझना, कुछ ना कुछ रिलीफ हो सकता है इसका मीनिंग नहीं कि रिलीफ होगा ही होगा, ठीक है। और वोडाफोन आइडिया जो ऊपर के लेवल से आज गिरता हुआ दिखाई दिया, उसका रीजन ये था कि भाई ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट केस की वजह से ऑलरेडी भाग चुका था। 8 रुपए से लेके 10 रुपए, ₹10.5 ऑलरेडी भाग चुका था, ठीक है। अब ऐसा कोई फाइनल आउटपुट नहीं आया कि भाई ये 10 को ब्रेक करके 12 तक चला जाए या 13 तक चला जाए। आप समझ रहे हैं? सो ऐसा कोई फाइनल आउटपुट आता हुआ नहीं दिखाई दिया, ठीक है। अब आप पूछो कि सर 10 के ऊपर वापस कब जाएगा या सस्टेन करेगा कि नहीं, तो आप ये समझो कि अगर गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट कर देती है, एजीआर ड्यूज को रिमूव कर देती है, बहुत ज्यादा कम कर देती है, तो वोडाफोन आइडिया फिर 10 या 20 को भी क्रॉस करने की कोशिश कर सकता है। बट जैसे कि मैंने बोला, वेट फॉर द कंफर्मेशन, वेट फॉर द फाइनल न्यूज, उसके बाद आइडिया आएगा। अभी जो आपको मूव आ रही है वो जस्ट एक मोमेंटम आ रही है, ठीक है। वैसे भी देखो स्टॉक एफ एंड एक्टिव है, तो थोड़े थोड़े लोग क्या करते हैं, फ्यूचर ऑप्शंस करते रहते हैं, तो उसकी वजह से छोटी मोटी मूव्स आ जाती है, ठीक है। ऊपर के लेवल से जो प्रॉफिट बुकिंग है ना, वही एफ एंड एक्टिव स्टॉक होते हैं, तो ऊपर से लोग शॉर्ट करना भी स्टार्ट कर देते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का चुकादा आया है, कोई आउटपुट नहीं आया है, ठीक है। थोड़ी ही बातें सुनी तो किसी ने शॉर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया इंट्राडे में, और इंट्राडे में आप देखोगे फ्रॉम द टॉप से काफी तगड़ा गिरा, ठीक है। सो पॉइंट क्या जाता है, कोई फाइनल वैसे आउटपुट नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ ये समझो, अगर आपको ट्राई करना है कि भाई सर मुझे वोडाफोन आइडिया देखना है, तो आप सिर्फ ये समझो कि अगर कोई अमाउंट आ जाता है, ठीक है, कि भाई 25,000 करोड़ माफ कर दिए, 1 लाख करोड़ माफ कर दिए, तो ये वोडाफोन भागने की कोशिश करेगा, तब तक नहीं भागेगा। और वो भी अमाउंट पेपर पे ऑन रिटर्न आना चाहिए, कोई रिपोर्ट के जरिए नहीं, ठीक है। कि कोई न्यूज चैनल ने बोल दिया कि भाई इतना इतना माफ होगा, ऐसा कोई न्यूज चैनल को विश्वास मत करना। फाइनल न्यूज आना चाहिए लिखित में, एनएससी सर्कुलर के अंदर, कि भाई ये माफ कर दिया है वोडाफोन आइडिया का अमाउंट एजीआर ड्यूज। बात है क्लियर? सो इसको पॉजिटिव मत समझना, और मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि 8 और 11 के बीच में शायद रेंज बाउंड रहे स्टॉक। 8 से लेके 11 के बीच में स्टॉक रेंज बाउंड रह सकता है अभी के लिए, सो बी केयरफुल, ठीक है। हेडसन एग्रो आज 20% की सर्किट लगाता हुआ दिखाई दिया। अब देखो रीजन पता है क्या था, एक तो रिजल्ट थे डेफिनेटली, रिजल्ट वैसे कुछ खास थे नहीं, अगर मैं आपको वन शॉट आंसर करूं हेडसन एग्रो के, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे तो इनका ईयर टू ईयर सेल्स बड़ा है डेफिनेटली, प्रॉफिट भी ईयर टू ईयर बड़ा है, ठीक है। क्वार्टर टू क्वार्टर डिक्लाइन है, बट ईयर टू ईयर काफी अच्छा प्रॉफिट इनका बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। दूसरा रीजन ये था कि कंपनी ने एक एक्विजिशन किया है, और एक्विजिशन का नाम है मिल्क मंत्रा डेयरी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। उनको एक्वायर करता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से ये स्टॉक सर्किट में जाता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। सो आप ये समझो, अगर मान लो किसी ने सर्किट में एंट्री की होगी, तो हो सकता है कल गैप अप ओपन हो हेडसन एग्रो, ठीक है। बट देखो हेडसन एग्रो जनरली एफएमसीजी जो कंपनीज होती है, ये जो सेक्टर है ना, बहुत बेकार सेक्टर है, ठीक है। इसमें कोई ग्रोथ ही नहीं है, ठीक है। बहुत बेकार सेक्टर, डेयरी प्रोडक्ट्स, कोई कोई ग्रोथ जैसा कुछ भी नहीं है, और इसने लॉन्ग टर्म के अंदर कोई अच्छे रिजल्ट्स गाड़े नहीं है, ठीक है। अगर आप देखोगे 2021 में 250 करोड़ का प्रॉफिट था, आज 300 350 करोड़ का प्रॉफिट है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। सो इससे कोई उखाड़ा नहीं है इन शॉर्ट में। तो आप ये समझो कि कंपनी ठीक है, बट ऐसा नहीं सोच सकते कि भाई यहाँ से 1400 1600 चला जाएगा, ठीक है। सो वो केयरफुल रहना, ठीक है। हाँ, आपको ट्रेडिंग करने के लिए मिलता है 1-2 दिन के लिए, वो ठीक है, बट ऐसा सोचो कि भाई सर ये वर्टिकल चला जाएगा 2 महीने में, इतना चला जाएगा, पॉसिबल नहीं लगता, ठीक है। सो बी केयरफुल, ओके। कुफोर्ज की अगर बात करें जाए, रिजल्ट्स अच्छे थे, बहुत तोड़फोड़ रिजल्ट है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था। रिजल्ट के बाद काफी अच्छे जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन देखो एक चीज बोलना चाहूंगा, रिजल्ट तो अच्छे थे, कंपनी ने कमेंट्री भी अच्छी की है। आप देखोगे कंपनी के पास तगड़ी ऑर्डर बुक है, ठीक है, और फ्यूचर ग्रोथ सस्टेन रह सकता है कुफोर्ज का। बट एक चीज मुझे आज पसंद नहीं है कुफोर्ज के अंदर, कि उसकी जो क्लोजिंग थी कुफोर्ज की, ठीक है, क्लोजिंग इतनी दमदार नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, ठीक है। अगर ये दम लगा के क्लोजिंग कर देता, डी हाई पे क्लोज दे देता, या डी हाई को ब्रेक कर देता 2 बजे के बाद, तो ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि 2-3 महीने में ये नया हाई मारने की कोशिश करे, बट ऐसी क्लोजिंग आज नहीं आती हुई दिखाई दी। सो अगर किसी का व्यू शॉर्ट टर्म का है, तो आप ये समझो 2-4 दिन इसका मोमेंटम ट्रैक करो, 2-4 दिन, ठीक है। क्या कर रहा है, क्या सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके बाद आपको एक क्लियर आइडिया आएगी, ठीक है। क्या वो लाइफ को मारेगा, या फिर ये साइडवेज हो जाएगा आने वाले रिजल्ट तक, ठीक है। तो वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो क्लोजिंग इतनी दम नहीं है जितना भाई लगे कि भाई 2-3 महीने में लाइफ मारेगा। बात समझ में आ रही है? सो वेट करो, जस्ट फॉर द सेफ्टी वेट करो, ठीक है। 1 लाख सर्विसेज नंबर्स अच्छे थे, ठीक है। कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया है, अभी आई थिंक लाइफ को ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया, बट जैसे कि मैंने बोला थोड़ा कॉशियस रहना। मंथली चार्ट पे बिग बुल अगर पैटर्न कोई डेवलप करता है,
तो वो स्लो मोमेंटम होती है। क्या होती है? स्लो मोमेंटम, ठीक है? यानी कि साल भर के लिए बेस्ट होता है, ना ही 3-4 महीने के लिए। ठीक है? ई क्लर्क सर्विस जो है, वो साल भर के लिए बेस्ट होता है, ना ही 3-4 महीने के लिए। तो ये आप ध्यान में रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? आप देखोगे 2020 से लेके 25 तक ये पॉज़िटिव है, उससे पहले भी पॉज़िटिव था, ठीक है? तो बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे बहुत पसंद है, बट जैसे कि मैंने बोला थोड़ा कॉशियस रहना, शॉर्ट टर्म का व्यू है तो। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट सबसे अच्छी न्यूज़ यहाँ पे है, देखो अभी, भारत वायर्स एंड रोप, ये बंदा सी जिनको नहीं पता है, ये बंदा, ठीक है, आज 20% की सर्किट लगे, हो सकता है कल गैप अप ओपन हो। पता है क्या रीजन है? सी, आप सोचो, देखो, भारत वायर से रोप, आप यहां पे फोकस करना, कंपनी का प्रमोटर का शेयर प्लेज है 51%, सोचो 51%। अब इसने प्लेज किया था बैंक्स के पास, ठीक है। अब हुआ क्या कि कन्वर्टेबल वारंट्स के जरिए, ठीक है, इन्होंने क्या किया, शेयर दूसरे को बेच दिए, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे सी, अनलिस्टेड सीसीपीएस कन्वर्टेबल वारंट जो होते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे जो लोन लिया था 382 करोड़ का, वो यहाँ पे लेंडर्स को किसी और ने बेच दिया, ठीक है। अब देखो, ये जो इनके कन्वर्टेबल वारंट्स थे, ठीक है, उसने किसको बेचा? तो उसने बेचा, यहाँ पे नाम कहाँ पे है, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक यहाँ पे नाम मैंने मेंशन नहीं लिखा, यहाँ पे सी, देखो, लॉयड मेटल्स, लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी हैज परचेज 9,895 अनलिस्टेड कन्वर्टेबल वारंट्स, ठीक है, फ्रॉम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड 4,674 अनलिस्टेड कैपिटल वारंट्स फ्रॉम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया थ्रू ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शंस, ठीक है। यानी कि जो गिरवी रखे थे, ठीक है, कन्वर्टेबल वारंट के जरिए जो पैसे उठाए थे, किसने उठाए थे? भारत वायर्स ने, ठीक है। और कहां से उठाए थे? सेंट्रल बैंक और यूनियन बैंक से, ठीक है। अब वो वारंट्स किसने खरीद लिए? लॉयड मेटल्स ने खरीद लिए, यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली लॉयड मेटल्स ने इसके अंदर हिस्सा खरीद लिया है। किसके अंदर? भारत वायर्स एंड रोप्स के अंदर हिस्सा खरीद लिया है। आप समझ पा रहे हैं कि क्या चल रहा है? ठीक है। तो लॉयड मेटल्स, देखो, बंदे में बहुत दम है। लॉयड मेटल्स एनर्जी, अगर आप ध्यान से देखोगे, इस बंदे में बहुत दम है, ठीक है। और इसने हिस्सा खरीद लिया, मतलब क्या बात है। आप देखो इसका प्रॉफिट, देखो लॉयड मेटल्स का, पहले 1600 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 2000 करोड़ तक प्रॉफिट पहुंच चुका है। अब इसने हिस्सा खरीदा है भारत वायर्स एंड रोप्स, ठीक है। सो चीजें काफी पॉजिटिव है, जिसकी वजह से ये भागा है। बात समझ में आ रही है? तो इस अकेले में कोई दम है नहीं कि भाई ये भाग सकता है, बट ये न्यूज़ की वजह से भागा है। अब आप पूछिए सर, क्या ये तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव हो जाएगा क्या, रडार पे रखें? तो देखो, अभी के लिए जो मोमेंटम आ रही, जस्ट न्यूज़ की वजह से आ रही है, ठीक है। तो अगर किसी ने ट्रेड बेट किया होगा तो कॉशियस रहना, क्योंकि एक रेजिस्टेंस आ सकता है बहुत जल्द, जो है 240 से लेके 280, ठीक है। वहां पे शायद प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बट हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए ये चीजें भारत वायर्स के लिए पॉजिटिव, अगर आपका व्यू 2-4 साल का है, तो ये चीजें डेफिनेटली भारत वायर्स के लिए पॉजिटिव बोली जा सकती है, ठीक है। बट आप शॉर्ट टर्म का मत सोचना कि शॉर्ट टर्म में 400-1200 हो जाएगा, ये चांसेस बहुत कम है, ठीक है। हो सकता है कि 2 दिन ऊपर जाए, फिर तीसरे दिन चौथे दिन ही गिर जाए वापस, ठीक है, 5, 7, 8, 10% गिर जाए, ऐसा भी पॉसिबल है 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, ठीक है। सो माइंड क्लियर रखना, मैं जो बोल रहा हूँ उसका वर्ड्स सुनने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, ये आपको काम आने वाला है। ओके, सो कल एंट्री पॉसिबल तो नहीं है, ये बात पकड़ के चलो, ठीक है। सो शॉर्ट एंड सिंपल में आज की जो भी वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, उसमें अभी के लिए जो दम दिखाई दे रहा है, वो एक तो मुझे यहाँ पे दम दिखाई दे रहा है वारी रिन्यूएबल्स के अंदर, और कोफोर्स के अंदर थोड़ा है, बट इसको हम लोग 2-4 दिन रडार पे रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्री टेलीग्राम में नहीं है, जाके जुड़ेगा, इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे रखने की कोशिश करता रहता हूँ, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।